नया साल शुरू हुआ है, खुशी और उल्लास के साथ शुरू हुआ है, लेकिन एक धमाका हुआ है बनारस में। धमाका तो हो गया था 23 में ही, 1 नवंबर को। 1 नवंबर क्या, ये धमाका तो 2014 से शुरू है, जब से बनारस का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोदी जी आए। उन्हीं के शासनकाल में 2017 में एक हुआ था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सड़क पर एक बच्ची के साथ जबरदस्ती उसके साथ व्यभिचार किया गया, उसको परेशान किया गया, पीड़ित किया गया। सारे बच्चे आंदोलन होकर के मैदान में उतर रहे हैं, बीएचओ का सिंह द्वार घेर लिया गया। उस दिन यहाँ की सांसद और ये भारत के प्रधानमंत्री को आना था, उनका रूट तय था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार से होते हुए उनको आगे जाना था, गुजरिया जाना था, उनको जाना था, लेकिन उन्होंने रास्ता बदल दिया। इतने बहादुर आदमी हैं कि बच्चियों से बात करने के लिए भी उनके पास साहस नहीं था, दम नहीं था। वो बच्चियां ग्रेजुएशन की बच्चियां थी, उनका केवल एक ही मांग था कि आकर के हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसद जी हमें गारंटी दे दे कि अब इस कैंपस में हमारे साथ ऐसा दुष्कर्म, ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन साहब नहीं आए, और फल क्या हुआ, लगातार इस बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, रोज होता रहा है चीजें। लेकिन अभी 1 नवंबर को तो हद हो गई। हम सलाम करेंगे उस बच्ची के साहस को, उस बच्ची के मर्दानगी को हम सलाम करेंगे जिसने इसका प्रतिवाद किया। आईटी की बच्ची थी, उसके साथ 3 किया, गन पॉइंट पर उसके साथ व्यभिचार किया, और उस बच्ची ने अपना प्रतिवाद दर्ज किया, थाने में गई, यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास गई, और प्रशासन तो आज की तारीख में बीएचयू का एकदम से प्रयोगशाला बन चुका है। कुलपति ने उसका समाधान निकाला कि चूंकि सारी समस्या आईटी से ही हो रही है, तो इसी आईटी के पीछे दीवार खड़ी कर देते, आईटी के बच्चे इधर आएंगे ही नहीं। है जो भी जैसे हुआ, लेकिन हद तो तब हो गई जब सारे अपोजिशन के लोग, और खास करके कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय राय जी ने सीधा आरोप लगाया कि इस घटना में भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उन आरोपियों को संरक्षण दे रहे हैं, और जो आरोपी हैं, जो कृत्य किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विद्यार्थी परिषद के बड़े नेता हैं। और फल क्या हुआ कि जो बच्चियां वो कर रही थी, इसका प्रतिवाद कर रही थी, उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज कर लिए गए, और अजय राय पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। उनकी गिरफ्तारी जब भी जैसे हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सच तो यह था कि जिस दिन घटना हुई थी, 1 नवंबर को ये घटना हुई थी, और सीसीटीवी फुटेज में जो आज की तारीख में वायरल हो रहा है, उसी दिन पुलिस प्रशासन ने उनको लोकेट कर दिया था कि वो कौन लोग हैं। लेकिन संरक्षण अब तो खुलेआम कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उसके बाद लगातार उन तीनों बच्चों को जिस तरीके से जिम्मेदारियां दी गई, मध्य प्रदेश के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई, और वो बीजेपी के आईटी सेल के सहसंयोजक है, मतलब जो उनकी सिर्फ लॉबी है उसके वो सदस्य हैं। उनकी तमाम जो अंतरंगता जाहिर हो रही है अपना मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, अमित शाह के साथ, स्मृति ईरानी के साथ, माने इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के इनर इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लोग शामिल है, और उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है। लेकिन जब जन दबाव बढ़ता है, बच्चों का दबाव बढ़ता है, अपोजिशन का दबाव बढ़ता है, सपा का दबाव बढ़ता है, कांग्रेस का दबाव बढ़ता है, तो इस नए साल में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच प्रधानमंत्री जी बनारस आए, उनके साथ क्लोज मीटिंग उनकी हुई, उन लोगों ने उनके बात किया। इसका मतलब साफ साफ है कि प्रधानमंत्री की नॉलेज में है, प्रधानमंत्री के संरक्षण में है, यहाँ के विधायकों के संरक्षण में है। और जब सैया भय कोतवाल तो डर कहेगा, जब प्रधानमंत्री जी इन्वॉल्व हो और उनके ऊपर बरद हस्त रखे हो, तो उनको कौन पूछेगा, कौन उनको छेड़ेगा। और फिर तब से जब से उनकी गिरफ्तारी हो गई है, अब सवाल यह है कि एक जगह तो हमारे मुख्यमंत्री जी आरोपित हो जाने के साथ साथ जिस जगह वो आरोपी रहता है, वो पूरी बस्ती पर बुलडोजर इनका चल जा रहा है। आज क्या हो रहा है, उनके ऊपर कहीं कोई एक्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको संज्ञान लेकर के अपने संगठन के अंदर भी उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर विद्यार्थियों ने, बच्चों ने और बनारस की साझा संस्कृति मंच ने इसका जबरदस्त प्रतिकार किया। आज भी राजनीतिक दलों ने और खास करके कांग्रेस ने आज वो
ज्ञापन देने की कोशिश की मुख्यमंत्री के ये मोदी जी का संसदीय कार्यालय है अपना वहां जाकर के जितने लोग थे उससे दोगुना तिगुना पुलिस फोर्स थी लगा करके घेर लिया गया और वहां उनको जाने माने प्रतीकात्मक विरोध भी आप करते नहीं क्योंकि बात तो आप सुनोगे नहीं कहाँ है पुलिस प्रशासन। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं अपने बहुजन संवाद में। आइए हम आपसे परिचय कराएं अपने प्रबुद्ध पैनल का। हमारे साथ वरिष्ठ ये गांधीवादी कार्यकर्ता जागृति राही जी जुड़ चुकी है और आप लगातार इस मुद्दे को उठाती रही हैं। आपका स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता संजीव सिंह जी भी हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे साथ आयशा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रोशन जी हैं और आप काशी विश्वविद्यालय से ही आप संबद्ध है, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी हैं। आज के आंदोलन में इनकी अग्रिम भूमिका थी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता अतहर जमाल लारी साहब, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। और हमारे साथ ये को-होस्ट और ये छिंदवाड़ा से ये सामाजिक राजनीति कार्यकर्ता और एडवोकेट आराधना भार्गव जी हैं, आपका स्वागत अभिनंदन है। हम शुरुआत में ही हम चलेंगे जागृति राही जी के पास। जागृति राही जी, यह जो पूरी घटना है और इसमें बच्चों ने जो पहल करके जो चीजें की अब तो हो गया, लेकिन आज की तारीख तक उन बच्चों के ऊपर से एफआईआर माने ये शासन प्रशासन को तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए उनको कि जिनको ये लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, न पाने का नाटक कर रहे थे, वो ये बच्चे दिखा रहे थे, बता रहे थे। तो उसके बाद भी शासन प्रशासन आज की तारीख में भी ये आंख कान बंद किए हुए है और उन बच्चों के नौकरी, उन बच्चों के भविष्य पर तलवार लटक रही है। जागृति राही जी। जी नमस्कार बहुजन संवाद के सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को। ये जो पूरा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है ये अपने आप में इतना शर्मनाक है कि बनारस पूरा और शिक्षा के जिससे जुड़े जो लोग हैं वो सारे के सारे खास करके जो अभिभावक हैं और शिक्षक वर्ग हैं बहुत बुरी तरह शर्मिंदा हैं। और एक तरह से आपने पूरी दुनिया में जो है अपनी महिला विरोधी की जो छवि है उसको पुख्ता किया है और शर्मसार किया है देश की आबरू को। तो ये दुखद है और सबसे पहले तो मैं इसकी बुरी तरह से भर्त्सना करती हूँ जोरदार तरीके से कि इस तरह की घटना हो और उसमें वो उसको दबाने की और छुपाने की जो इनकी जो कवायद है वो वैसे ही है जो इन्होंने पूरा अभी पिछले 10 सालों के अपने कार्यकाल में इस बीजेपी के शासन में जो पुख्ता हुई है कि महिला सुरक्षा से लेकर जितने भी बड़े मामले आए हैं, चाहे वो हाथरस का हो, नाव का हो, कठुआ हो, बिल्किस बानो हो, मणिपुर की घटना हो, पहलवानों के साथ व्यवहार हो या और तमाम मामले हो जिसमें सेंगर, चिन्मयानंद, राम रहीम जैसे लोगों को बचाया जाता है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी और उसकी मर्यादा को भी कलंकित किया है। इनके खुद के कार्यकर्ता इसमें पूरी तरह से शामिल हैं और सब जानते हैं आज की डेट में कि ये घटना के 2-4 दिन के अंदर ही सीसीटीवी के अंदर इनका सारा फुटेज था। चश्मदीद लोग जो लड़की से मिले थे उन लोगों ने आज दूसरे चैनलों पे बताया है, स्टूडेंट्स ने भी, कि उन लोगों को पता था कि कौन लोग हैं और पुलिस को बहुत अच्छी तरह से पता था कि कौन लोग हैं। उसके बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। ना सिर्फ गिरफ्तारी, जैसे इनकी आदत है बलात्कारियों को छोड़ा करके स्वागत करने की, उसी तरीके से इनको चुनाव प्रचार के लिए भेज दिया गया और इनके प्रोटेक्शन में पूरा प्रशासन लगा रहा। उल्टा जो लोग प्रदर्शन और न्याय की मांग कर रहे थे उन पे कार्रवाइयां की जाती रही। आप इस परंपरा के लिए आप सीधे सीधे कहें तो ये हमारे सांसद जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको जिम्मेदार मैं मानती हूँ, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है और वहां प्रशासन में कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता बिना उनकी मर्जी के। और ऐसा हो नहीं सकता कि उनके अपने पार्टी के
खासकर जो मीडिया के लिए, जिसके लिए सबसे ज्यादा वो जान दिए रहते हैं, उस मीडिया के प्रभारी लोग इस तरह की हरकत करें और उनके संज्ञान में ना आया हो, ऐसा मैं मान नहीं सकती। एक सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि इस तरह का कोई मामला होगा तो पीएमओ तक खबर न हो, ऐसा संभव ही नहीं है, और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। तो ये वही है कि चुप्पी साधे हैं, जैसे और तमाम मामलों में, वैसे इस मामले में भी चुप्पी साध लेंगे। और आप देखिए ना, इस देश की संसद में बैठी हुई जो एक सांसद है, वो महिला सांसद भी जब उसके ऊपर जांच कराई जाती है इनके विरोध में बोलने की वजह से, तो उसकी महिला होने की डिग्निटी पे हमला किया जाता है, उसकी पर्सनल लाइफ पे हमला किया जाता है। मैं महुआ मोइत्रा की बात कर रही हूँ। तो इन सत्ताधीशों का ये चलन है और ये संस्कृति है, और ये इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उसी अपनी सिखाई गई जो उनकी पुरातन संस्कृति, जिसका वो नाम लेते हैं, उस पुरातन संस्कृति में महिला के आत्मसम्मान और डिग्निटी की कोई जगह नहीं है, और उसी का इन्होंने पालन किया है। और हम लोग मांग कर रहे हैं, बनारस के सारे लोग, कि ये जो यूनिवर्सिटी में जो खतरनाक माहौल बना है, उसके लिए उन बच्चों को नहीं केवल जिम्मेदार माना जा सकता जो इस तरह की हरकत किए हैं। जिम्मेदार ये सारे नेता भी हैं, और जिम्मेदार वो सारे अफसर भी हैं जिन लोगों ने आंख मूंद करके रखी हुई थी। तो हम लोगों को पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि ये जो बलात्कार की कल्चर बनाई जा रही है और लड़कों को बुली करने के लिए और गुंडागर्दी करने के लिए जो छूट दी जा रही है सत्ता के नाम पर, पार्टी के नाम पर, या इस तरह से, तो ये बहुत ही गंदा है। और सबसे गंदी बात यह है कि ये सब कुछ धर्म के नारों के साथ किया जाता है, धर्म के आड़ में किया जाता है। तो जिस तरह से यूनिवर्सिटी को पार्टी के नेताओं का एक जमघट लगा करके और विहिप विद्यार्थी परिषद या आरएसएस के लोगों का कब्जा दिया गया है यूनिवर्सिटियों पे, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर उनकी जो बुलीनेस और दादागिरी चल रही है, इन सब पे भी रोक लगनी चाहिए। और इस तरह के पार्टी के जो लगातार कार्यक्रम वहां किए जा रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को जो वहां घुसपैठ कराई जा रही है, इस पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारी मांगों में ये भी शामिल होना चाहिए। ना सिर्फ उन बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि यूनिवर्सिटी को जो एक पार्टी के हाथ में पकड़ा दिया गया है, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। धन्यवाद आनंद जी।